आज हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम 11th क्लास। एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस थॉमसन मॉडल में जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है बेटा, इसमें इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया। कौन सा मॉडल? प्लम पुडिंग मॉडल। इस प्लम पुडिंग मॉडल में इन्होंने जो हमारा एटम होता है उसको स्फेरिकल माना। कैसा माना? स्फेरिकल। मोस्टली जो एटम होता है, मोस्टली जो एरिया होता है वो पॉजिटिव चार्ज से घिरा रहता है। इससे घिरा रहता है पॉजिटिव चार्ज। और बीच बीच में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? क्लियर? इसको इसने एक एग्जांपल से दिया है, वाटरमेलन, तरबूज मॉडल। क्लियर है? इसमें जो रेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड पार्ट है पॉजिटिव। क्या है बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। वहीं बीच बीच में जो येलो कलर से आपको इंडिकेट कर रखे हैं, ये बीच में है इलेक्ट्रॉन्स। कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। बोलो बेटा, कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स है। समझे? कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए इसने एक बूंदी के लड्डू का भी एक्सपेरिमेंट किया। इसने कहा बूंदी के लड्डू होते हैं, उसमें जो बूंदी होती है मोस्टली पार्ट में बूंदी होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है बेटा? और बीच बीच में फंसे रहते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं वो सब फंसे रहते हैं, तरबूज के बीज होते हैं। इसके लिए इसने एक मॉडल कौन नाम कहा? प्लम पुडिंग मॉडल। क्या कहा? प्लम पुडिंग मॉडल। तो इसके मॉडल के 3 नेम हो गए। कितने नेम हो गए? 3। बोलो कितने? 3 नेम हो गए। ये थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। किसने दिया था? थॉमसन ने। बोलो बेटा, किसने? थॉमसन ने। बोलो किसने? थॉमसन ने। थॉमसन ने दिया था। लेकिन इस मॉडल की जो लिमिटेशंस थी, वो लिमिटेशंस आती हैं आपके रदरफोर्ड मॉडल में। किसमें आती हैं? रदरफोर्ड मॉडल। ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल भी नहीं समझा सका। बोलो बेटा, किसके एक्सपेरिमेंट को? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को जो समझा नहीं सका, इसका मतलब ये क्या हो गया? फेल हो गया कि पास हो गया? ये क्या हो गया? फेल हो गया। क्या हो गया? फेल। इस मॉडल को कहते हैं अपन थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्या कहते हैं? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। या प्लम पुडिंग मॉडल। क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। समझे? समझ में आ गया ये मॉडल? ये मॉडल एटम को क्या बनाता है? स्फेरिकल। क्या बनाता है? स्फेरिकल। ये इसकी एक कमी और थी कि ये स्टेबिलिटी जो होती है हमारे एटम की, उसे नहीं बता पाया। क्या होती है बोलो? स्टेबिलिटी। बोलो बेटा, क्या होती है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब होता है स्थायित्व। क्या होता है? स्थायित्व। इसे नहीं बता पाया। सेकंड, रदरफोर्ड मॉडल को नहीं समझा सका। इसको नहीं समझा सका। रदरफोर्ड मॉडल। यहाँ पे बात नहीं पता होगी, ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, ज्यादातर मॉडल वाले यही कहते हैं कि मोस्टली पार्ट में पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। बीच में कौन फंसे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। कौन फंसे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कहाँ हैं फिर न्यूट्रॉन्स कहाँ हैं? इस चीज को मैं बड़े गहराई से समझा रहा, समझने की कोशिश करना। न्यूट्रॉन्स कहाँ हैं सर? बोलो। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कब हुई थी? नोट्स में देखो अपने में। न्यूट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन की लिखो। हुई थी कि नहीं हुई थी? और ये थॉमसन मॉडल कब आया? शुरुआत में मैंने एक रॉकेट सी बनाई थी कि नहीं? उस रॉकेट में लिखाए थे नहीं लिखाए थे? थॉमसन मॉडल कब आया था? बोलना एक बार। 1897। 18
सकते हैं क्या? अरे बता सकते हैं क्या? अरे बता सकते हैं क्या? मैं बता सकता हूँ। मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ मोस्टली पार्ट में मेरा पॉजिटिव आयन है। कौन सा आयन है? बीच बीच में इलेक्ट्रॉन फंस रहे हैं। कौन फंस रहे हैं? तो ये सरफेस कौन देखेगा? ये सरफेस है, ये सरफेस यहाँ वर्क कर रही है न्यूट्रॉन का। किसका कर रही है? बोलो किसका? ये किसी ने नहीं बताया होगा अपनी जिंदगी में आज तक। समझे नहीं समझे? क्या हो गया? समझे? ये किसे इग्नोर कर रही है? न्यूट्रॉन को। बोलो बोलो किसको? न्यूट्रॉन को। बोलो किसको? कोई कहे तू कहाँ से पढ़ के आया है? तू कौन सी पीएचडी करके आया है? 500 के पास से करके आया हूँ। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी मेरी सोच है। किसकी सोच है ये? ठीक है, कि ऐसा रहा होगा। क्लियर है? इस मॉडल को बना लो आप लोग। बगल में उसको बना देना बॉटम मैनेजमेंट को अलग से। कलर कहाँ पे आएगा? पता है नहीं कहाँ से आएगा। जल्दी नोट करो, इससे क्या ही निकाल सकते हैं।